हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 7वें चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में हल कर लिए थे। यहाँ पे हम छठे क्वेश्चन से हल करना शुरू करते हैं। तो इसका छठा क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी 4 बिंदु दे रखे हैं, इनको हम ABCD मान लेते हैं। तो हम इसमें चतुर्भुज पूछा है कि किस प्रकार का चतुर्भुज यहाँ पे है। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे इस जो चारों भुजाएं यहाँ पे चतुर्भुज की निकाल लेते हैं। तो ए भी निकालते हैं, दूरी सूत्र के अंदर रखे। तो यहाँ पे ए बी जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो x2 - x1 यानी 1 + 1 हो जाता है यहाँ पे और 0 + 2 हो जाता है। तो इसको हल करते हैं तो ए बी का मान हमारे पास आ जाता है 2 वर्गमूल 2, क्योंकि 8 है जो 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं और 4 का वर्गमूल 2 यहाँ पे बाहर आ जाता है। इसी प्रकार BC जब निकालते हैं तो BC का मान यहाँ पे 2 वर्गमूल 2 आ जाता है। और CD का जब मान निकालेंगे हमें, यानी D वाले जो निर्देशांक उसमें से हम C वाले निर्देशांक यहाँ पे घटाते हैं। तो इसको जब हम हल करते हैं तो ये भी 2 वर्गमूल 2 आ जाता है, सेम कैलकुलेशन है। और DA जब निकालते हैं, इसको हल करते हैं तो ये भी 2 वर्गमूल 2 आ जाता है। अब यहाँ पे चारों भुजाएं यहाँ पे बराबर आ गई हैं। तो अब यहाँ पे AC और विकर्ण BD विकर्ण और निकाल लेते हैं हम। AC निकालते हैं तो ये 4 आ जाता है, BD भी 4 आ जाता है। अब क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चतुर्भुज का प्रकार है ये एक वर्ग है। अब जो इसका अगला पार्ट है, इसमें भी 4 बिंदु दे रखे हैं। इन बिंदुओं को हम नाम दे लेते हैं ABCD। तो यहाँ पे हम ए भी निकाल लेते हैं। ए भी हो जाता है 3 × 3 का वर्ग जमा 1 × 5 का वर्ग, यानी 3 × 3 हो जाता है ये यहाँ पे, और 1 × 5 हो जाता है। तो इसको जब हम हल करते हैं तो 36 × 16 आ जाता है। 6 का वर्ग यहाँ पे 36 हो जाता है और घटा 4 का वर्ग 16 हो जाता है, तो 52 आ जाता है। 52 को हम 13 × 4 लिख लेते हैं और 4 का वर्गमूल 2 यहाँ पे 12 आ जाता है। तो AB का मान हमारे पास आ गया 2 वर्गमूल 13। इसी प्रकार BC का जब हम मान निकालेंगे तो 0 × 3 और 3 × 1 हो जाता है। तो इसको जब हम हल करते हैं तो BC का मान आ गया वर्गमूल 13। और जब हम CD का मान निकालते हैं तो यहाँ पे घटा 1 घटा 0 और घटा 4 घटा 3 आ जाता है CD के लिए। तो जब हम इसको हल करते हैं तो 1 × 49 आ जाता है, क्योंकि घटा 4 और घटा 3 को जब इसका वर्ग करते हैं तो घटा 7 का वर्ग आ जाता है। यहाँ पे 49 है तो 50 आ जाता है। 50 को 25 × 2 लिख सकते हैं। 25 का वर्गमूल 5 12 आ जाता है। तो CD का मान आ जाता है 5 वर्गमूल 2। इसी प्रकार DA का जब मान हम निकालते हैं यहाँ पे तो DA आ जाता है हमारे पास में वर्गमूल 85। और यहाँ पे AC निकाल लेते हैं हमें। AC आ जाता है वर्गमूल 13 और BD आ जाता है वर्गमूल 41। अब यहाँ पे क्योंकि AC जमा BC बराबर AB आ जाता है, यहाँ पे AC और BC को जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे AB के बराबर आ जाता है। इसलिए दिए गए बिंदुओं से चतुर्भुज बनाना संभव नहीं है, क्योंकि जो एक त्रिभुज जो बनती है, त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होता है। अब जो इसका अगला पार्ट है, इसमें भी 4 बिंदु दे रखे हैं। चारों बिंदुओं को हम नाम दे लेते हैं ABCD। यहाँ से हम A भी निकाल लेते हैं। A भी निकाल लेंगे तो 7 × 4 हो जाता है और 6 × 5 हो जाता है। यहाँ पे इसको हल करते हैं तो वर्गमूल 10 आ जाता है AB का मान। BC निकालते हैं तो 4 × 7 और 3 × 6 आ जाता है। यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये 3 वर्गमूल 2 आ जाता है। इसी प्रकार CD निकालते हैं। CD निकालते हैं तो 1 × 4 और 2 × 3 आ जाता है। इसको हल करते हैं वर्गमूल 10 आ जाता है। और DA निकालते हैं तो 4 × 1 और 5 × 2, तो इसको हल करते हैं तो वर्गमूल 18 आ जाता है। और वर्गमूल 18 को हम जो है 9 × 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका DA का मान आ जाता है 3 वर्गमूल 2। अब AC निकाल लेते हैं। AC आ जाता है 2 और BD निकाल लेते हैं तो BD का मान आ जाता है वर्गमूल 52 आ जाता है। यहाँ पे वर्गमूल 52 को हम 13 × 4 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 12 आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है AB बराबर CD आ जाता है और BC बराबर DA आ जाता है। और AC और BD यानी विकर्ण है बराबर आते नहीं है, इसलिए क्या बन गया, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है जो बराबर होती हैं।
अब जो इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दिए जो दो बिंदु दे रखे हैं इनसे समदूरस्थ है। तो हम मान लेते हैं माना पी x0 बिंदुओं से समदूरस्थ है, जो ए और बी जो दे रखे हैं। तो x0 हमने माना है क्योंकि x एक्सिस पे y का मान 0 होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये समदूरस्थ है इसलिए पी ए बराबर पी भी होगा। यहाँ पे हम दोनों साइड में इनका वर्ग कर लेते हैं, क्योंकि वर्ग करने के बाद में सूत्र में से वर्गमूल का निशान हट जाएगा। तो इसको जब हम हल करते हैं तो पी ए आता है हमारे पास में 2 घटा x और घटा 5 घटा 0, इसका वर्ग हो जाता है। और पी भी जब निकालेंगे तो ये हो जाता है हमारे पास में घटा 2 घटा x और 9 घटा 0, इनका वर्ग हो जाता है। तो हमारे पास ये सूत्र बन जाता है a घटा b का वर्ग। इसको जब हम सूत्र के अनुसार खोलते हैं, इसको सूत्र के अनुसार, तो ये हमारे पास आ जाता है a की 2 जमा b की 2 घटा 2ab, यानी 2 गुणा 2 गुणा x करेंगे तो घटा का 4x आ जाता है और घटा 5 का वर्ग यहाँ पे 25 आ जाता है। अब ये घटा 2 और घटा x है, इसका वर्ग जब हम करेंगे तो घटा 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, घटा 1 कॉमन लेंगे, घटा 1 का वर्ग 12 आएगा, जमा का 1 बन जाता है। तो ये सूत्र बन जाएगा हमारे पास में a जमा b का वर्ग। तो a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab और 9 का वर्ग यहाँ पे करेंगे 81 आ जाता है। जब हम इसको हल करते हैं आगे तो हमारे पास आ जाता है, यानी ये जो है एक्स जो चर हैं इनको तो हम एक साइड में ले लेते हैं, इनके निशान बदल जाएंगे लेफ्ट साइड में आके, और जो संख्याएं हैं इनको दूसरी साइड में ले जाते हैं, इनके भी निशान यहाँ पे बदल जाते हैं। तो x की 2 से x की 2 कैंसिल हो जाता है। यहाँ से हमारे पास आ जाता है घटा 8x बराबर 56 और x का मान आ जाता है, क्योंकि घटा 8 है दूसरी साइड में जाके भाग में आ जाता है, तो x का मान हमारे पास आ गया घटा 7। इसलिए बिंदु P x का मान यहाँ पे हम रख देंगे घटा 7 और y का मान 0 बिंदुओं से जो बिंदु जो दे रखे हैं इनसे समदूरस्थ है। अब इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 घटा 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी P Q बराबर 10 होगा। तो बिंदु जो है P Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, इसलिए P Q बराबर 10 है। तो और जो P Q स्क्वायर बराबर 100 हो जाता है, क्योंकि P Q स्क्वायर 100 को दोनों तरफ हम वर्ग कर लेते हैं, वर्ग करने के बाद ये वर्गमूल का निशान सूत्र में से हट जाता है। अब P Q निकालेंगे तो यहाँ पे 10 घटा 2 आ जाता है और यहाँ पे y जमा 3 आ जाता है, तो बराबर 100। इनका वर्ग करने के बाद में जब हम हल करते हैं तो ये घटा, यानी इसमें से 10 में से 2 को जब हम घटाते हैं तो 8 बचता है, यहाँ पे 8 का वर्ग 64 हो जाता है और ये जमा b का वर्ग बन जाता है। तो a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, तो ये आ जाता है हमारे पास में बराबर 100 के। और जब इसको आगे हल करते हैं हम तो y की 2 जमा 6y और 64 और जो 9 है जो इनको जोड़ेंगे तो 73 आ जाता है बराबर 100, और 100 को लेफ्ट साइड में लाएंगे जिसका निशान बदल जाता है। इसको हल करने के बाद हमारे पास आ गया y की 2 जमा 6y घटा 27 बराबर 0। और जो 6y इसके हम टुकड़े कर लेते हैं द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, तो इसके टुकड़े हो जाते हैं 9y और घटा 3y जमा 9y और घटा 3y। और इसमें से हम पहले दो पदों में से y कॉमन ले लेते हैं, अगले दो पदों में से घटा 3 कॉमन लेते हैं। y कॉमन लेने के बाद यहाँ पे y जमा 9 बच जाता है, घटा 3 लेने के बाद यहाँ पे y जमा 9 बच जाता है बराबर 0। अब जो दोबारा से हम इनमें से कॉमन लेते हैं तो यहाँ से y जमा 9 कॉमन आ जाता है और अंदर बच जाता है y घटा 3 बराबर 0। अब या तो y जमा 9 0 के बराबर होगा या फिर y घटा 3 0 के बराबर होगा। तो y जमा 9 को 0 के बराबर रखते हैं तो y बराबर आ जाता है घटा 9, क्योंकि 9 है दूसरी साइड में जाके इसका निशान बदल जाएगा। और जो 3 है दूसरी साइड में y घटा 3 बराबर 0 रखते हैं, 3 का भी निशान बदल जाता है, ये जमा का 9 हो जाता है, इसलिए y बराबर आ जाता है हमारे पास में घटा 9 और 3। अब जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि बिंदु Q है इन बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात करने हमने और दूरियां QR और PR भी ज्ञात करनी है। अब क्योंकि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है इसलिए QP बराबर QR होगा, और दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं तो इनके जो वर्ग सूत्र में जो वर्गमूल का निशान हट जाएगा और ये आ जाता है हमारे पास में QP आ जाता है 5 घटा 0 का वर्ग और घटा 3 घटा 1 का वर्ग, और QR आ जाता है हमारे पास में x घटा 0 का वर्ग और 6 घटा 1 का वर्ग। तो इसको जब हम हल करते हैं तो ये आ जाता है 5 का वर्ग 25 है और ये आ जाता है 4 का वर्ग घटा 4 का वर्ग यहाँ पे 16 आ जाता है, और ये आ जाता है x का वर्ग
हो जाता है x की 2 और यहाँ पे 5 का वर्ग 25 आ जाता है। यहाँ पे हमें इसको जब आगे हल करते हैं तो इसको हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है x की 2 बराबर 16 और x का मान आ जाता है +-4, क्योंकि -4 का वर्ग भी 16 होगा और +4 का वर्ग भी 16 होगा। इसलिए बिंदु R के निर्देशांक पूछा है। यहाँ पे पहले तो R के निर्देशांक यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। तो R के निर्देशांक हो जाएंगे, x का जो मान रखेंगे ना, एक बार तो +4 रख देंगे, एक बार -4 रख देंगे। तो R के निर्देशांक हो गया हमारे पास में 4, 6 और घटा 4, 6। अब QR और PR पूछा है यहाँ पे, तो QR निकाल लेते हैं हम। तो QR जब निकालेंगे, एक बार तो 4, 6 R के निर्देशांक से निकालेंगे, एक बार घटा 4, 6 निर्देशांक से निकालेंगे। तो 4, 6 जब हम लेते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास में, ये आ जाता है वर्गमूल 41 आ जाता है QR का मान, और घटा 4 लेते हैं तो यहाँ ये भी वर्गमूल 41 आ जाता है, क्योंकि घटा 4 का वर्ग यहाँ पे 16 हो जाएगा जमा का। तो हमारे पास QR के मान आ गए। अब PR जब निकालेंगे तो इसको भी इसी प्रकार एक बार 4, 6 जो मान लेके निकालेंगे, एक बार घटा 4 और 6 लेके निकालेंगे हम। तो 4, 6 रख के निकालते हैं तो ये आ जाता है वर्गमूल का 82, और घटा 4, 6 लेते हैं तो ये आ जाता है 9 वर्गमूल 2, क्योंकि घटा 4 और घटा 5 का वर्ग यानी घटा 9 का वर्ग यहाँ पे जमा का 81 हो जाता है, और 6 और 3 9 का वर्ग 81 हो जाता है। इसको जोड़ते हैं 162 आ जाता है। 162 को 81 गुणा 2 लिख लेते हैं, 81 का वर्गमूल जो 9 बाहर लेते हैं। तो PR का मान आ गया हमारे पास में 9 वर्गमूल 2। अब इसका अगला क्वेश्चन है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इन बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, इनको हम A और B मान लेते हैं। तो बिंदु P इन बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, इसलिए PA बराबर PB होगा, क्योंकि बिंदु P है, अगर इनसे समदूरस्थ होगा समान दूरी पर, तो ये दोनों आपस में इनकी दूरी बराबर होगी, समान दूरी, समदूरस्थ मतलब समान दूरी। तो PA बराबर PB हो गया। हम दोनों तरफ हम यहाँ पे वर्ग कर देते हैं, क्योंकि वर्ग करने के बाद में जो सूत्र है उसमें वर्गमूल का निशान हट जाएगा, तो PA² बराबर PB² हो जाता है। अब यहाँ पे हम P और PB जो है निकाल लेते हैं। यहाँ पे PA जब निकालेंगे तो A वाले जो निर्देशांक उसमें हम P वाले निर्देशांक घटा देंगे, 3 घटा x का वर्ग प्लस 6 घटा y का वर्ग। इसी प्रकार जब हम PB निकालेंगे तो B वाले निर्देशांक उसमें से P वाले निर्देशांक घटा देंगे, घटा 3 घटा x का वर्ग प्लस 4 घटा y का वर्ग। जब हम इसको आगे हल करते हैं तो ये सूत्र बन जाता है a घटा b का वर्ग, और ये भी a घटा b का वर्ग बन जाता है। इसको हम खोल देते हैं सूत्र के अनुसार। तो इसको जब हम खोलते हैं तो ये बन गया a की 2 यानी 3 का वर्ग हो जाता है यहाँ पे 9, जमा x की 2 घटा 2ab, 2 और 3 की गुणा करते हैं 6 आता है, और 6 और x की गुणा करते हैं यहाँ पे 6x आ जाता है घटा का। इसी प्रकार इसको खोलते हैं तो a की 2 यहाँ पे 6 का वर्ग 36 हो जाता है, b की 2 y की 2 हो जाता है घटा 2ab, 2 और 6 की गुणा करते हैं 12 आ जाता है, 12y घटा 12y हो जाता है। इसी प्रकार जब राइट साइड में जब हम हल करते हैं तो घटा 3 घटा x का वर्ग ये हो जाता है, यहाँ पे घटा 1 अगर यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं तो घटा 1 का वर्ग बाहर आता है, घटा 1 का वर्ग यहाँ पे जमा का 1 हो जाता है। तो अंदर ये हमारे पास बच जाता है 3 जमा x का वर्ग, और ये हो जाता है 4 घटा y का वर्ग, यानी a जमा b का वर्ग। इसको a जमा b के वर्ग के अनुसार खोल लेते हैं, a की 2 जमा b की 2 और जमा 2ab। इसी प्रकार इसको खोल लेते हैं, a की 2 16 हो जाता है, b की 2 y की 2 हो जाता है घटा 2ab, 2 चौक 2 और 4 की गुणा करते हैं 8 आ जाता है, 8y हो जाता है घटा का हमारे पास में। अब इन सभी पदों को जो राइट साइड में इनको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। लेफ्ट साइड में लाने के बाद में इन सब के निशान बदल जाएंगे, जमा वाले घटा के हो जाएंगे, घटा वाले जमा के हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसको जब हम हल करते हैं तो यहाँ पे x की 2 से x की 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, 9 से 9 कैंसिल हो जाता है, y की 2 से y की 2 कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इनके निशान अपोजिट विपरीत चिन्ह है इनके। अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, इसको जब हल करते हैं, हल करने के बाद में घटा 12x घटा 4y जमा 20 बराबर 0 के, और घटा 4 से हम दोनों साइड में यहाँ पे भाग कर देते हैं। घटा 4 से भाग करने के बाद हमारे पास आ जाता है 3x जमा y घटा 5 बराबर 0। तो ये यहाँ पे एक ये संबंध x और y में संबंध आ जाता है यहाँ पे।